जय हिंद दोस्तों, ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी घड़े को भरने के लिए हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आज लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग, जो कि 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह आपकी परीक्षा में 1 अंक का प्रश्न होता है, 1 अंक का आता है और बहुत ही आसान होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर आपको बहुत ही आसानी के साथ किस प्रकार दे देना है। जो हमारे साथी इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें आगे की सभी वीडियोस प्राप्त होती रहें। दोस्तों, आइए उपसर्ग पर चलते हैं। इसकी परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, थोड़ा सा समझना है। परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, शब्दांश शब्द का अंश जो किसी शब्द के पहले अर्थात पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। अर्थात बच्चों, कोई शब्द होगा, उस शब्द के पहले कोई शब्द जुड़ जाता है और जुड़ने के पश्चात वो संपूर्ण शब्द का अर्थ बदल जाता है। उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। अथवा या तो शब्द का अर्थ बदल जाता है या शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, कुछ विशेष हो जाता है। वो शब्द जो पहले रहता है, पहले वाला शब्द ना रह करके कुछ ना कुछ उसमें विशेषता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। आपकी परीक्षा में उपसर्ग बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे उपसर्गों को ना पूछ करके जो ये दिए गए हैं, इतने ही उपसर्गों में से कोई ना कोई उपसर्ग पूछा जाएगा। उपसर्ग और उससे कैसे शब्द बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैंने इस वीडियोज़ में उन्हीं शब्दों को रखा है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला उपसर्ग आ है। आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? आ से अनाथ, सनाथ, असुविधा, अधर्म, अविश्वास, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। बड़ा आ है, आ की मात्रा है। बड़ा आ से बनने वाले आगमन, आजीवन, आक्रमण, आलेख, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। अप से अपमान। बच्चों देख सकते हैं आपकी अपमान कैसे हो जा रहा है। एक मूल शब्द है मान, और मान शब्द के आगे अप लग गया है, तो इसलिए संपूर्ण शब्द अप लगने से संपूर्ण शब्द का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार अपकार, अपव्यय, व्यय का मतलब खर्च, और इसमें अप लग जाने से अपव्यय, कम खर्च वाला। अपराध, अपकीर्त, इसी प्रकार अति से अतिरिक्त, अतिक्रम, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। अधि से अधिवक्ता, अधिकार, अधिपति। अभि से अभिमान, अभिलाषा, अभिवादन, यहाँ पर भी वादन शब्द एक मूल है, इसमें अभि लग गया है तो इसलिए अभिवादन हो गया है। अभिमान शब्द में मान शब्द है, इसमें अभि जुड़ गया है, इसलिए अभि उपसर्ग है, अभिमान शब्द बन गया। अनु से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अनुरूप,
अनुपस्थित, अनुकरण, अनुग्रह, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। उप से उपकार, उपमंत्री, उपवन, उपस्थित, उपनाम, उप प्रधानमंत्री, इस प्रकार के। निर से निर्जन, निर्भय, निराकार, निरपराध, निर्दोष, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। हाँ दोस्तों, आप बने रहिए। एक एक अंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है बोर्ड की परीक्षाओं में। दोस्तों, अक्सर मैं जब कापियों को चेक करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 नंबर या 2 नंबर से फेल होने वाले होते हैं। इसलिए आप लोग बने रहें और एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होता है। आप लोग ऐसे ही कम मेहनत से अगर 1 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए, आपकी मेरिट बनाने के लिए और आपको अच्छे अंक दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, उपसर्गों में परि उपसर्ग है। परि से परिवर्तन, परिमाण, परिक्रमा, परिहास, हास शब्द बना हुआ है यहाँ पर, हास का मतलब हंसना, परिहास, इसमें परि उपसर्ग लग गया है। इसी प्रकार सु से सुपुत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुत्र शब्द मूल शब्द है और सु लग गया, सुपुत्र। सुकर्म, सुपात्र, सुलभ और सुकवि। अगला शब्द है सा से सहयोग, सहमत, सहपाठी और सहचर, सा से बनने वाले उपसर्ग हैं। प्रति से बनने वाले उपसर्गों, प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिरूप, प्रतियोग, इस प्रकार के शब्द होंगे। और वी से, यहाँ पर वी से बनने वाला शब्द, वी से विज्ञान, ज्ञान मूल शब्द है और वी लग गया, विज्ञान हो गया। विभाग, विहार, विनाश, विकार, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। दोस्तों, किस प्रकार पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे? पेपर में प्रश्न आपको उल्टा पूछा जाएगा। जैसे विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको मूल शब्द ढूंढना है कि हमारा मूल शब्द कौन सा है। जैसे मूल शब्द ज्ञान हो गया और ज्ञान में के आगे कौन सा शब्द लगा हुआ है। ज्ञान में हम देख रहे हैं ज्ञान और वी को अलग कर रहे हैं, तो वी शब्द पहले आकर के जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वी शब्द उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को आपको सही मानना है। मानने के लिए आपका वो ऑप्शन सही हो, इसके लिए आपको उस शब्द में मूल शब्द को ढूंढना है। मूल शब्द वो शब्द होता है कि जिसका एक निश्चित अर्थ होता है और वो शब्द के बाद में जुड़ा होता है। मान एक शब्द होता है और इसके आगे अभी लगा है, तो इसलिए यहाँ पर अभी उपसर्ग है बच्चों। इस प्रकार आप जब शब्द में, किसी भी शब्द में मूल शब्द को ढूंढेंगे और मूल शब्द के आगे जो शब्द लगा होगा, आप उसी शब्द से उसका उपसर्ग अच्छी तरह से पहचान पाएंगे और शब्दों में बोर्ड परीक्षाओं में अपने प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। धन्यवाद जिन बच्चों ने